हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट टीचिंग एप्टीट्यूड पर करवा दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने 40 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण की परियोजना पद्धति पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, प्रोजेक्ट केंद्रित है या फिर बालक केंद्रित है। तो जो शिक्षण की परियोजना पद्धति होती है वह बालक केंद्रित होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन योजना अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है, बालक केंद्रित नहीं है, पाठ्यक्रम को साध्य मानती है या फिर व्यक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती है। तो डाल्टन योजना जो है वह अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें लोकप्रिय बनाता है, या फिर शिक्षकों और अभिभावकों के संबंध बना रहता है, या फिर छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो शिक्षकों तथा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे या फिर उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। तो छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनको क्रियाशील रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? अपने गांव के स्कूल में, किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो, या फिर जहां के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हों, या अपने ज़िले के उस स्कूल में जहां धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों। तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो सही आंसर आपका होगा वह कि आप शिक्षण करना वहां पसंद करेंगे जहां पाठशाला पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। संचयी अभिलेख से बच्चों के नैतिक स्तर का मूल्यांकन होता है, बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है, बच्चों में अनुशासन रखा जा सकता है, या फिर बच्चों की पढ़ाई की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। तो संचयी अभिलेख से बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है कि छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे। गलत बात है। छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, छात्र अनुशासित रहेंगे, या ये सभी। तो छात्रों मतलब शिक्षक को अपने छात्रों का नाम इसलिए जानना चाहिए, इससे क्या होता है, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ जाता है और उन्हें अच्छा व्यवहार हो जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में, अगले दिन किसी भी समय, अगले दिन कक्षा शिक्षण के पहले, कक्षा शिक्षण के बाद, अंत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत, यानी उनको आपको कक्षा शिक्षण के दौरान ही बीच बीच में बता देना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? मन ही मन समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना, बार बार दोहरा कर याद करना, या फिर ध्यान से याद रखना। तो जो छोटे बच्चों को विषय वस्तु याद करने का सबसे सही और अच्छा उपाय है बार बार दोहरा कर याद करना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है, क्या आप उसे लाभप्रद मानते हैं? तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसमें अध्यापक और छात्र दोनों ही की हानि होती है। यह प्रथा वायु है या लाभप्रद है?
तो यह प्रथा उबाऊ हो क्योंकि बच्चे एक ही टीचर को देख देख करके मन ऊब जाता है और वह पढ़ाई सही से नहीं कर पाते हैं। छोटे बच्चे के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन क्यों आवश्यक होते हैं? बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं, बच्चों की सुस्ती दूर हो जाती है, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, या फिर दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे स्कूल में गैर हाजिर नहीं होते हैं। आपका गलत है। इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? परीक्षा फल घोषित हो जाने के बाद, वार्षिक उत्सव आदि के अवसर पर, समय समय पर, या फिर छात्रों की नई भर्ती होने के बाद। तो शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक समय समय पर होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि छात्र भी समय पर पाठशाला आएंगे, छात्र समय की पाबंदी की सीख ग्रहण करेंगे, छात्र समय पर आने वाले शिक्षकों का सम्मान करते हैं, या ये सभी। तो शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो है लाभ होगा कि छात्र, अगर आप समय से आएंगे तो छात्र भी पाबंदी सीख ग्रहण कर लेंगे और वह भी समय से आने लगते हैं। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो सीधा सटीक हो, या जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे? तो सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने के बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं? किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना सही है, बीज बोकर पौध उगाना, मकान में बिजली का फ्यूज़ बांधना। तो ऐसा जो ये सारी चीज़ें जो है यह पढ़कर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली या हाथ से करके ही सीखी जा सकती है, अर्थात यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रकरण के लिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाए, पाठ्यचर्या के लक्ष्य पूरे हों, कक्षा के औसत दर्जे के छात्रों को लाभ हो, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह यह सभी हो जाएगा। हार्वर्ड नामक विद्वान संपूर्ण ज्ञान को खंडों में विभाजित मानते थे, भावानुभूति मानते थे, एक इकाई मानते थे, या फिर विषयों में विभाजित मानते थे? तो हार्वर्ड नामक विद्वान संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई मानते थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, यह तर्क विचार और वाद विवाद का अवसर प्रदान करती है, इसमें छात्र के विज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, या फिर यह छात्र के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास नहीं करती है, जो व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि उनका मापन प्रायः स्थिर होता है, उसको जांचने में परिश्रम, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है, इनको जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, या ये प्रतिभावान और मंदबुद्धि छात्रों के बीच अंतर नहीं स्पष्ट करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि उनका मापन प्रायः स्थिर होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है? इन प्रश्नों का निर्माण अति सरल है। ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग सम्मिलित किया जा सकता है। इनके द्वारा छात्रों के मौलिक चिंतन का पता लगता है, इनके द्वारा छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति का पता लगता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या ये सभी।
तो अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, बिल्कुल सही है। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन करते रहें, बिल्कुल सही बात है। बीच बीच में उनको कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि बच्चे फ्रेश हो जाए। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, बिल्कुल सही, अर्थात यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि चर्चा का विषय चर्चा से तुरंत पहले बताया जाए, प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए, चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जा सकता है विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, या फिर प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। तो किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? पुस्तकों का प्रकाशन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, सेवा की अवधि व अनुभव, शिक्षक के व्यक्तित्व। किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस पर सबसे अधिक जोर देती है? तो छात्र के व्यक्तिगत विकास पर, छात्र के सर्वोन्मुखी विकास पर, छात्र के नैतिक विकास पर, या फिर छात्र के सामाजिक विकास पर। तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि छात्र के व्यक्तिगत विकास पर अधिक जोर देती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान होते हैं, इनके जांच की विधियां अलग अलग होती हैं, इनके उत्तर प्रायः बहुत भिन्न होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है, सही बात है। तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने में सरलता होती है, बिल्कुल सही है। नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। अर्थात ये सभी आपके सही हो जाएंगे। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? इससे जो है उत्तरदायित्व निभाने का गुण का विकास होता है, सही है। मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, बिल्कुल बात सही है। नियम पालन का अभ्यास, तो इन सब चीज़ों से ये सारे हो जाते हैं, अर्थात ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अभिक्रमित अनुदेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र पुष्ट पोषण द्वारा संचालित होता है, बिना शिक्षक की सहायता से स्वाध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कोई सोचना नहीं पड़ता कि उसे आगे क्या पढ़ना है, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिक्रमित अनुदेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र बिना शिक्षक की सहायता के से स्वाध्याय द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है। विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी। चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया। बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है। सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। तो जो मौखिक संचार यानी मुंह से जो है बोल करके बताया जाता है वह मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। जैसे सुनीता ने विनीता को जो है पत्र पढ़ करके सुनाया या किताब पढ़कर सुनाया, तो जो मुंह से बोल कर बताया जाता है वही मौखिक संचार होता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिक उत्सव या खेल का मैदान। तो जो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है वह है खेल का मैदान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो, बिल्कुल सही है। छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करें, बिल्कुल, अर्थात यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, सही है। छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, अर्थात ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? क्योंकि साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने के लिए, या फिर लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, यानी वाइट पन्ना। इसका क्या अर्थ है? शिशु अवरुद्ध होता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, इसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है, या शिशु में दोष होता है। जो सीटेड सही आंसर मानता है वह इसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है, यानी इसमें आप बच्चे को जिस तरफ ले जाएंगे, जैसा भी सिखाना चाहेंगे वह जो है सीखेगा। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना, बिल्कुल सही बात है। पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, सही है। काम का पूरा करके ही दम लेना, बिल्कुल सही, अर्थात यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? ऑप्शन है जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने। ऐसे बच्चे को सीटेड जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता है। जो सुशील और सलबीला हो, बिल्कुल गलत है। जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, ऐसे विद्यार्थियों को सीटेड श्रेष्ठ मानता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते हैं, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, या फिर छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। तो छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रक्रिया का एक उदाहरण, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं, या एक नकारात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि पौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है? नहीं, पौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होती है। अब जब प्रौढ़ हैं तो उनको रोजगार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रौढ़ को शिक्षित करना कम खर्चीला है, ये भी नहीं है। शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वह पढ़े लिखे रहेंगे तो वह अपने बच्चों को भी शिक्षा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम देखेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।